दीपावली के दिन भूल से भी मत बनाना ये तीन सब्जियां और ना ही उसे खाना। जिस घर में बनाई खाई जाती हैं ये तीन सब्जियां उसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। हमेशा ही उस घर में कंगाली गरीबी बनी रहती है और तो और आप बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कथा में बताया है कि धनतेरस और दीपावली के दिन जिस घर में यह तीन सब्जियों का सेवन किया जाता है उसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। और अगर भूल से भी दीपावली या धनतेरस के दिन यह एक चीज खिला दी जाए तो मां लक्ष्मी हो जाएगी, क्रोधित घर पूरा कंगाल हो जाएगा। इसलिए आप भी यह गलती जाने अनजाने में मत करना। यह तीन गलतियां नहीं तो आपको महालक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपकी दीपावली धनतेरस खंडित हो सकती है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको धनतेरस दीपावली के दिन इन 5 कामों करने की सख्त मनाही है, अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि वह कौन से गुप्त चीज है जो धनतेरस और दीपावली के दिन खरीद कर ले आना है। माता लक्ष्मी हो जाती है, प्रश्न भर देती है, धन्य धन्य से आपके घर आंगन को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे धनतेरस दीपावली की सही डेट, शुभ मुहूर्त और वह गुप्त उपाय जिन्हें अगर धनतेरस और दीपावली के दिन कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी धन धन से कर देती है माला माल। इसीलिए भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बढ़ाने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। अगर आज की यह वीडियो आपने मिस कर दी या जाने अनजाने में छोड़ दी तो आपको इसका पछतावा पूरी जिंदगी भर रहेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्वागत है आपका दा मतंग वास्तु चैनल में। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का यह पावन पर्व जब अपने चरम पर होता है तब माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की कृपा वर्षा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिव्य दिनों में यदि कुछ भूल चुक हो जाए तो मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से सदा के लिए चली जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 3 वर्जित कार्य और वस्तुएं जिन्हें धनतेरस और दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाखों दीप जलाने के बाद भी घर में अंधकार, कंगाली और दुर्भाग्य बना रहेगा। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व आमतौर पर धनतेरस से प्रारंभ होता है और भाई दूज या भैया बहन पर्व तक जाता है। पहले दिन धनतेरस पर लक्ष्मी एवं कुबेर पूजन किया जाता है और नए बर्तन, सोना चांदी की खरीदारी व अच्छे आरंभ का संकल्प लिया जाता है। यह दिन समृद्धि और वित्तीय शुभता की शुरुआत मानी जाती है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली की रात अंधेरे, नकारात्मकता और अधर्म का संहार करने की होती है। लोग स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और घर की सफाई व तैयारी करते हैं। तीसरे दिन प्रमुख दिवाली लक्ष्मी पूजा होता है। अमावस्या तिथि में जहां शाम में घर आंगन दीपों, रंगोलियों और प्रकाश से जगमगा उठता है और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा की जाती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा बाली प्रतिपदा आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा से प्रेरित व खेती प्रकृति की आराधना भी होती है। और 5वें दिन भाई दूज, भैया बहन पर्व आता है जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए पूजा करती हैं और भाई उन्हें वचन देते हैं कि वे उनका रक्षक बनेंगे। इनमें मुहूर्त और शुभ काल का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर दिवस की तिथि, पक्ष और समय बदलने से शुभ अशुभ परिणाम बदल सकते हैं। 2025 के लिए जो प्रमाणित जानकारी मौजूदा पंचांगों से मिल रही है उस आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा के लिए शाम का शुभ मुहूर्त लगभग 7:15 से 8:19 तक माना गया है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली 19 अक्टूबर 2025 रविवार। मुख्य दिवाली लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 7:10 से 8 बजे के बीच शाम माना जा रहा है। दीपावली लक्ष्मी पूजा मुख्य दिवाली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। अमावस्या तिथि दिवाली की शुरुआत दिन में 3:40 से या लगभग और अमावस्या तिथि अंत तक 55 मिनट तक माना गया है। गोवर्धन पूजा
अन्नकूट 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज यम द्वितीया 22 अक्टूबर 2025 गुरुवार। भाई दूज के लिए विशिष्ट मुहूर्त विभिन्न स्थानों और पंचांगों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। उदाहरणार्थ गोवर्धन पूजा के लिए सुबह काल या दोपहर काल मुहूर्त देखा जाता है, जैसे 6:26 से 2:08 या 3:29 से 5:40 आदि। इस प्रकार इस 5 दिवसीय श्रृंखला में शुभ मुहूर्त हर दिन उस तिथि की शुरुआत, समापन तिथियों, सूर्यास्त सूर्योदय समय, पंचांग, लग्न नक्षत्र करण योग आदि पर निर्भर करता है। एक ही स्थान शहर में समय अंतर हो सकता है। दोस्तों, शास्त्री भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कबीर निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। चलिए अब जान लेते हैं वर्जित वस्तुओं के बारे में जो भूल कर भी धनतेरस दीपावली के दिन नहीं खाना चाहिए। तो सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। धनतेरस और दीपावली केवल दीपक और सजावट का पर्व नहीं है, यह शुद्धता, सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में इन दिनों अशुद्ध वस्तु या वर्जित भोजन बनता या खाया जाता है, वहां माता लक्ष्मी रुष्ट होकर प्रवेश नहीं करती। इसलिए आइए जानते हैं दीपावली और धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तुएं और भोजन भूलकर भी नहीं बनाने या खाने चाहिए, वरना मां लक्ष्मी प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो सकती है। प्याज और लहसुन का सेवन न करें। धनतेरस और दीपावली दोनों दिन सात्विक भोजन करने का विशेष नियम है। प्याज और लहसुन को तामसिक माना गया है। यह शरीर में आलस्य, क्रोध और वासना को बढ़ाते हैं। दीपावली की रात जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो वे केवल उन्हीं घरों में ठहरती हैं जहां शुद्धता और सात्विकता का वास होता है। यदि इन पवित्र दिनों में प्याज लहसुन से बने भोजन का सेवन किया गया तो यह पूजा की ऊर्जा को अशुद्ध कर देता है और माता लक्ष्मी घर के बाहर से ही लौट जाती हैं। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी, कद्दू की सब्जी, आलू, टोमेटो, मूंग, दाल आदि ही बनाना शुभ होता है। 2 मांसाहारी भोजन और शराब पूर्णता वर्जित है। दीपावली और धनतेरस के दिन देवी देवताओं का आगमन होता है। इन दिनों किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, शराब या नशे का सेवन अत्यंत अशुभ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में दीपावली की रात यह अपवित्र वस्तुएं पकती हैं, वहां दरिद्रता और अशांति का वास होता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर से अपना आशीर्वाद वापस ले लेती हैं। इन पवित्र दिनों में अपने घर को देव स्थान मानकर केवल सात्विक और पवित्र अन्न का ही सेवन करें। यही सबसे बड़ा उपाय है धन की वृद्धि का। 3 बैंगन भंटा का उपयोग न करें। धनतेरस और दीपावली के दिन बैंगन भंटा को बनाना या खाना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार बैंगन को रोगी सब्जी कहा गया है और यह तामसिक प्रकृति की होती है। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं जो अस्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। दीपावली के दिन स्थिर लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए उस दिन कोई ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो अस्थिरता का संकेत दे। यदि इस दिन बैंगन बना लिया जाए तो यह शुभ शक्तियों को बाधित कर देता है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों वर्जित हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ दिन विशेष संक्रमण काल माने जाते हैं। इन दिनों हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह समय अमावस्या और कार्तिक मास का होता है, जब भूमि में कीटाणु अधिक सक्रिय रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हरी सब्जियों का सेवन पाप फल देने वाला होता है और पूजा का प्रभाव घटा देता है। माता लक्ष्मी को भी अशुद्ध अन्न और हरी सब्जियों का भोग प्रिय नहीं होता, इसलिए इस दिन इनसे परहेज अवश्य करें। 5 नींबू काटना या खट्टा भोजन बनाना अशुभ है। दीपावली की रात जब लक्ष्मी जी की आराधना होती है, उस समय खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, अमचूर या दही का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ वातावरण की ऊर्जा को तीक्ष्ण बना देते हैं और मन में चंचलता लाते हैं।
माता लक्ष्मी स्थिर और सौम्य मन वालों को ही प्रिय होती हैं। इसलिए दीपावली या धनतेरस के दिन कोई भी खट्टा भोजन ना बनाएं, बल्कि मीठे और प्रसन्नता देने वाले व्यंजन जैसे खीर, हलवा, पंजीरी, मिठाई आदि बनाएं। 6 बासी भोजन और बचा हुआ खाना न खाएं। दीपावली और धनतेरस के दिन नए और ताजे अन्न से बना भोजन ही शुभ होता है। बासी या बचा हुआ भोजन उस दिन ना तो बनाना चाहिए न खाना चाहिए, क्योंकि बासी अन्न को शास्त्रों में अशुद्ध और रजस तामस गुण वाला बताया गया है। अगर इस दिन आपने बासी खाना खा लिया तो यह पूजा की शुद्धता को नष्ट कर देता है और मां लक्ष्मी घर से रुष्ट हो सकती है। इसीलिए इस दिन हमेशा सुबह या दोपहर ताजे अन्न का सेवन करें और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। सेवन लहसुन प्याज के साथ साथ तली भुनी चीजों से भी बचें। दीपावली के दिन जहां दीपक जलते हैं वहां वातावरण में पहले ही अग्नि तत्व अधिक होता है। ऐसे में अधिक तली भुनी चीजें बनाना जैसे समोसा, पकोड़े, पूरी बार बार तलना स्वास्थ्य और वातावरण दोनों के लिए अशुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुद्ध घी से बना हल्का सात्विक भोजन प्रिय है। इसलिए इस दिन अधिक तली हुई वस्तुएं न बनाएं, बल्कि खीर, चावल, फलाहार, मिठाई आदि का भोग लगाएं। भक्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन भोजन भी पूजा का एक रूप होता है। जो अन्न आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा बनता है। यदि अन्न सात्विक होगा तो घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ेगी। परंतु यदि इन पवित्र दिनों में आपने वर्जित वस्तुएं खा ली तो वह भोजन माता लक्ष्मी के आगमन के द्वार को बंद कर सकता है। इसलिए इस दीपावली पर अपने भोजन को भी पूजा का हिस्सा बनाएं। सात्विक रहें, स्वच्छ रहें और मां लक्ष्मी का प्रेम पाएं। तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यावार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा खड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध लें कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए।
माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती है, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता, और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपाकर कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में मुमकिन नहीं है ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पॉट में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खाड़ी डीढ़िया नमक लेकर और अपने डिब्बे में भरकर रख लें, और उसमें आप 1 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है, और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है, और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को घर के झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है।
ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर न लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश न हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है, वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब कोई विशेष ज्योतिषीय घटना हो, जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई शुभ योग, या फिर आप कुछ तय न कर पाएं, तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह तकरीबन 4:30 आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नजदीकी मंदिर जाना है। ध्यान रखें कि यह झाड़ू किसी को दिखाई ना दें और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। यह छोटा सा काम अगर आप श्रद्धा और नियम से करते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर ही प्राप्त होगा। आपके घर में जो भी दुख दर्द कष्ट हैं, मैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे झाड़ू से जुड़े कुछ खास और गुप्त नियम, जिन्हें अगर आप धनतेरस और दीपावली के दिन सच्चे मन से अपनाते हैं तो विश्वास मानिए, आपकी गरीबी, अभाव और निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके जीवन में ऐसी समृद्धि का द्वार खोलेंगी जो कभी बंद नहीं होगा। बस जरूरत है श्रद्धा और आस्था के साथ इन नियमों को जीवन में उतारने की, क्योंकि जब कर्म और विश्वास एक साथ चलते हैं तो किस्मत भी झुक जाती है। याद रखिए, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती और सच्चा प्रयास हमेशा फल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी के इस दिव्य संदेश को हर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार जरूर होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वहां माता लक्ष्मी रुष्ट होकर प्रवेश नहीं करती, इसलिए आइए जानते हैं दीपावली और धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तुएं और भोजन भूलकर भी नहीं बनाने या खाने चाहिए, वरना मां लक्ष्मी प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो सकती है। 1 प्याज और लहसुन का सेवन न करें। धनतेरस और दीपावली दोनों दिन सात्विक भोजन करने का विशेष नियम है। प्याज और लहसुन को तामसिक माना गया है। यह शरीर में आलस्य, क्रोध और वासना को बढ़ाते हैं। दीपावली की रात जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो वे केवल उन्हीं घरों में ठहरती हैं जहां शुद्धता और सात्विकता का वास होता है। यदि इन पवित्र दिनों में प्याज लहसुन से बने भोजन का सेवन किया गया तो यह पूजा की ऊर्जा को अशुद्ध कर देता है और माता लक्ष्मी घर के बाहर से ही लौट जाती हैं। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी, कद्दू की सब्जी, आलू, टोमेटो, मूंग, दाल आदि ही बनाना शुभ होता है। 2 मांसाहारी भोजन और शराब पूर्णता
वर्जित है दीपावली और धनतेरस के दिन देवी देवताओं का आगमन होता है। इन दिनों किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, शराब या नशे का सेवन अत्यंत अशुभ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में दीपावली की रात यह अपवित्र वस्तुएं पकती हैं, वहां दरिद्रता और अशांति का वास होता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर से अपना आशीर्वाद वापस ले लेती हैं। इन पवित्र दिनों में अपने घर को देव स्थान मानकर केवल सात्विक और पवित्र अन्न का ही सेवन करें। यही सबसे बड़ा उपाय है धन की वृद्धि का। 3 बैंगन भंटा का उपयोग न करें। धनतेरस और दीपावली के दिन बैंगन भंटा को बनाना या खाना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार बैंगन को रोगी सब्जी कहा गया है और यह तामसिक प्रकृति की होती है। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं जो अस्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। दीपावली के दिन स्थिर लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए उस दिन कोई ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो अस्थिरता का संकेत दे। यदि इस दिन बैंगन बना लिया जाए तो यह शुभ शक्तियों को बाधित कर देता है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। 4 हरी सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों वर्जित हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ दिन विशेष संक्रमण काल माने जाते हैं। इन दिनों हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह समय अमावस्या और कार्तिक मास का होता है, जब भूमि में कीटाणु अधिक सक्रिय रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हरी सब्जियों का सेवन पाप फल देने वाला होता है और पूजा का प्रभाव घटा देता है। माता लक्ष्मी को भी अशुद्ध अन्न और हरी सब्जियों का भोग प्रिय नहीं होता, इसलिए इस दिन इनसे परहेज अवश्य करें। 5 नींबू काटना या खट्टा भोजन बनाना अशुभ है। दीपावली की रात जब लक्ष्मी जी की आराधना होती है, उस समय खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, अमचूर या दही का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ वातावरण की ऊर्जा को तीक्ष्ण बना देते हैं और मन में चंचलता लाते हैं। माता लक्ष्मी स्थिर और सौम्य मन वालों को ही प्रिय होती हैं, इसलिए दीपावली या धनतेरस के दिन कोई भी खट्टा भोजन न बनाएं, बल्कि मीठे और प्रसन्नता देने वाले व्यंजन जैसे खीर, हलवा, पंजीरी, मिठाई आदि बनाएं। 6 बासी भोजन और बचा हुआ खाना न खाएं। दीपावली और धनतेरस के दिन नए और ताजे अन्न से बना भोजन ही शुभ होता है। बासी या बचा हुआ भोजन उस दिन ना तो बनाना चाहिए न खाना चाहिए, क्योंकि बासी अन्न को शास्त्रों में अशुद्ध और रजस तामस गुण वाला बताया गया है। अगर इस दिन आपने बासी खाना खा लिया तो यह पूजा की शुद्धता को नष्ट कर देता है और मां लक्ष्मी घर से रुष्ट हो सकती है। इसीलिए इस दिन हमेशा सुबह या दोपहर ताजे अन्न का सेवन करें और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। सेवन लहसुन प्याज के साथ साथ तली भुनी चीजों से भी बचें। दीपावली के दिन जहां दीपक जलते हैं वहां वातावरण में पहले ही अग्नि तत्व अधिक होता है। ऐसे में अधिक तली भुनी चीजें बनाना जैसे समोसा, पकोड़े, पूरी बार बार तलना स्वास्थ्य और वातावरण दोनों के लिए अशुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुद्ध घी से बना हल्का सात्विक भोजन प्रिय है, इसलिए इस दिन अधिक तली हुई वस्तुएं न बनाएं, बल्कि खीर, चावल, फलाहार, मिठाई आदि का भोग लगाएं। भक्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन भोजन भी पूजा का एक रूप होता है। जो अन्न आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा बनता है। यदि अन्न सात्विक होगा तो घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ेगी। परंतु यदि इन पवित्र दिनों में आपने वर्जित वस्तुएं खा ली तो वह भोजन माता लक्ष्मी के आगमन के द्वार को बंद कर सकता है। इसलिए इस दीपावली पर अपने भोजन को भी पूजा का हिस्सा बनाएं। सात्विक रहें, स्वच्छ रहें और मां लक्ष्मी का प्रेम पाएं। तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सोमयावार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा खड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें
अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं। ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी पैसों की भूख ही नहीं है उसे। वह तो स्वयं धन की देवी हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। माता लक्ष्मी तो प्यार, श्रद्धा, भक्ति, भावना की भूखी है। थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 से है। इस समय भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। साल 2025 में दीपावली का पावन पर्व सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी और यही दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपावली के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:29 तक रहेगा, जो किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं लक्ष्मी पूजन का प्रमुख मुहूर्त प्रदोष काल शाम 5 और 8 बजे से रात 8:25 तक रहेगा, जिसमें सबसे उत्तम लक्ष्मी पूजा का विशेष समय 72 मिनट 8 बजे से 8:18 तक का है। इसी समय माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की आराधना करने से घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। इसलिए दीपावली की रात अपने घर को दीपों से सजाकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, सच्चे मन से इस शुभ मुहूर्त में पूजा अवश्य करें। यही समय सबसे मंगलकारी और फलदायी माना गया है। दीपावली के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती। हे भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको दीपावली के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आप साक्षात इन चीजों को खरीद में कर घर में नहीं लाए हो, बल्कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को लेकर आए हो। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, हम आपको इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पैसों में भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल का मकसद तो जनहित, जनसेवा और जन कल्याण करना। जो भी जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में फ्री माध्यम से बताते हैं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। माता बहनों, दीपावली के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। दोस्तों, अगर आप दीपावली के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। मित्रों, दीपावली पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत दीपावली से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी हर घर के वक्त में जाकर अपना वास बना लेती हैं और अपना आशीर्वाद उन्हें ही भक्तों को देती है
जो सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर दीपावली के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था। इसीलिए दीपावली के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ दीपावली पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इस दीपावली के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है, दीपावली के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। माता बहनों, दीपावली पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे, उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुएं। भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।